अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के ऑफिस ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम सेशन नंबर 9 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब हमने आपको जिस तरह 9A में आपने देख चुके हैं कि हमने एक्सेल को स्टार्ट किया हुआ है और किसी भी किस्म की ओपन डॉक्यूमेंट करने के लिए आपके पास कई तरह के ऑप्शन है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कंट्रोल O कर लें या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल टैब में जाएं और उसको कोई फाइल ओपन कर लें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने जो फाइल हो वो उसको कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्किंग विद वर्कशीट्स। वर्कशीट आर यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट वर्कबुक एलिमेंट्स लॉजिकली। एक ही फाइल के अंदर बेसिकली हमने उसको छोटे छोटे और हिस्से बना दिए। जिस तरह मुख्तलिफ सफ़े बना के आप मुख्तलिफ लोगों के खाते स्टोर करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप एक वर्कबुक के अंदर आप उसके अंदर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं। User do not have to save new workbook for different parts of the same file. Can open multiple worksheets in a workbook using views in a workbook. Excel provides a number of different workbook views. मुख्तलिफ किस्म के तरीके देता है change the view according to the requirements. इसको करने के लिए मैं आपके साथ Excel में जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक रोल नंबर बनाया, नेम बनाया और मार्क्स बनाए, ग्रेड बनाया। बिल फर्ज मैंने ये एक ऑप्शन रखी, मैंने इसके अंदर वैल्यूज रखी और फॉर एग्जांपल इसके मार्क्स 78 A+, 2 पे मंसूर, रजा, अब आप इसका शीट 1 पे रख के इसको रीनेम कर सकते हैं स्टूडेंट मार्क्स के तौर पे, स्टूडेंट मार्क्स। ये आपकी एक शीट हो गई। अब दूसरी शीट में फॉर एग्जांपल उसी तरीके से अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो ये सारी चीजें हैं, ये नेम और ये सब कुछ यही वाला, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये शीट 2 में भी मुझे ना लिखना पड़े, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, आप इसमें इक्वल करेंगे, तो अब हम चाह रहे हैं कि वहां से जो ऑटोमेटिकली है वो चीज उठा के लाए। तो आप देखें मैं स्टूडेंट मार्क्स में जा रहा हूं और मैं इसको एंटर करूंगा तो देखें अपने आप आ गया। अब अगर मैं सेम इसको पकड़ के नीचे खींचता हूं तो आप देख रहे हैं कि ये अपने आप वैल्यूज आ गई 1 2 3। अच्छा, अब आप कहेंगे सर 1 2 3 और बाकी 0 0 क्यों आए। अगर मैं यहां पे एंटर करता हूं 4 और अक्सा और 7 8 और C, चलें A कर लेते हैं, A+। अब आप देखें कि क्या शीट में 4 आ चुका है, अपने आप आया ना। अब ये लिंक हो गया। इसको मैं कर देता हूं स्टूडेंट फीस के नाम से, स्टूडेंट फी। मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे एक ही काम बार बार ना करना पड़े। ये जैसे नेम उठाया, देखें नेम आ गया। अब मैं इसको यहां किनारे से पकड़ के खींच लेता हूं, देखें अपने आप वो सैफुल्लाह डार वगैरह आ गए सारे, अक्सा, ठीक है। मैं मार्क्स नहीं चाह रहा, मैं इनकी फीस चाह रहा हूं कि फीस इनकी हुई है कि नहीं हुई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी फीस हो गई है। अब इनकी फीस कितनी है, फॉर एग्जांपल 5600, 4560, 3600, 42, 7896, बस इस तरह से कोई फीस आ गई, ठीक है। अब अगर ये देखें कि मैं यहाँ पे यहाँ पे एक नया डाटा एंटर कर रहा हूँ हाफिज अरशद के नाम से और इसके मार्क्स हम 68 करते हैं और B+ में कर रहा हूं। और अब आप देखेंगे कि अपने आप यही रिकॉर्ड वहां पे भी एंटर हो चुका होगा। ये एंटर हो चुका है। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। और अगर आपकी वो ना पूरा हो रहा साइज तो आप यहां पे डबल क्लिक करें तो आपका ये पूरा हो जाएगा। प्रेजेंटेशन की तरफ वापस आते हैं। यहां पे हमें बताया जा रहा था पेजेस के हवाले से।
यहाँ पे मैं इसकी फीस भी डाल देता हूँ 7,996। अब इसके अंदर पेज लेआउट की बात कर रहे हैं, और सॉरी ये हमारे पास है पेज लेआउट, ठीक है जी। नॉर्मल पेज नॉर्मल ऑप्शंस हैं। एक मिनट, व्यू के अंदर हमारे पास ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है। अब अगर मैंने आपको एक की बताई हुई आल्ट प्रेस करें और व्यू के लिए डब्ल्यू है, अब आपने नॉर्मल देखना था या पेज लेआउट पे तो पी प्रेस करेंगे तो आपको पेज लेआउट दिखा देगा। ये पेज की शक्ल में नजर आ रहा है आपको, इसमें आपको पेजेस नजर आ गए। ये अब आपको नजर आएगा कि ये प्रिंट हो रहा है, ऐसा ही है ना, ठीक हो गया। अब अगर इसी तरह से हमें नॉर्मल में वापस आना है, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं क्लिक टू ऐड टाइटल कर देता हूं, फॉर एग्जांपल डार एजुकेशन। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूं और हेडर में डाल देता हूं नंबर ऑफ पेजेस के तौर पे। ये नंबर ऑफ पेजेस नजर आ गए आपको। अब आप देखेंगे कि ये पेज प्रीव्यू में अपने आप डार एजुकेशन के नीचे अपने आप लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, इस तरीके से ये नजर आएगा डाटा। और इसमें भी देखें, अब मजे की बात यह है कि जिस शीट पे आप काम कर रहे हो वहां पे ये आपने वो अप्लाई किया है, वहीं पे ये नजर आएगा। अब दूसरी शीट पे नजर नहीं आएगा। आल डब्ल्यू और इसका पेज लेआउट हम नॉर्मल है, हम कहते हैं जी पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसका आपके पास आई है। ये पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या करता है कि जितना डाटा आपने एंटर किया होता है ना, सिर्फ वहां तक आपको वो करता है, बकाया को आपको वो नहीं दिखाता है। ये पेज ब्रेक प्रीव्यू का काम है। आप इसको दोबारा लेके आना चाहते हैं, आल्ट डब्ल्यू और फिर आपने एल करेंगे तो ये नॉर्मल में आ जाएगा। जो ये आपको ये लाइन सी नजर आ रही है ना, ये आपको इंडिकेट करती है कि एक पेज की लेंथ इतनी है, ठीक है। और इसी तरह से फुल स्क्रीन है, आप आल्ट डब्ल्यू और ई करते हैं तो ये फुल स्क्रीन है। अब आपको वो मेन्यूज वगैरह सब खत्म हो गए हैं। आप दोबारा आल्ट डब्ल्यू और एल करेंगे तो आपके पास इसके पास आपके पास स्क्रीन के ऊपर जाने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। एक और चीज, ये किनारे के ऊपर 1 से ऊपर और ए के साथ ये एक नजर आ रहा होगा। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूरी की पूरी आपकी जो इतनी भी वर्क बुक है, ये शीट है, उसको पूरे का पूरे को सिलेक्ट कर लेता है। आप इसके ऊपर वापस आ जाएंगे, नॉर्मल व्यू में आ गए। जूम आपको पता है कि जूम से आप बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। अब हम प्रेजेंटेशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल व्यू क्या करता है? डिफॉल्ट व्यू एंड प्रोवाइड अ बेसिक व्यू ऑफ द स्प्रेडशीट। पेज लेआउट क्रिएट्स अ व्यू ऑफ सेपरेट पेजेस इन द वर्कशीट। डिस्प्ले वर्कशीट एज दे वुड अपीयर व्हेन दे आर प्रिंटेड। जैसे आपकी वो प्रिंट होगी उस व्यू में आपको दिखाएगा। Page break preview allow the user to view where the page will break when printed, display dotted lines to identify the break। वो मैंने आपको दिखाया ना, आपने जितना पेज यूज किया होगा उतना ही वो सिर्फ कवर करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नया डाटा इंसर्ट करने के लिए जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना, इसको 2 को सिलेक्ट करके आप नीचे खींच लें तो ऑटोमेटिकली आ जाता है लास्ट टाइम पे। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम और डाल देता हूं, आमिर, हन्नान, अहमद, फुरकान, वलीद, ये मैंने नाम डाल दिया। अब जैसे इसका आल्ट डब्ल्यू और पेज लेआउट, ये पेज लेआउट हो गई। आल्ट डब्ल्यू और मैं इसका आई प्रेस करूंगा तो ये देखें कि उसने उतनी जगह को कर दिया है जितना जगह पे ओके। डू नॉट शो दिस डायलॉग, ओके आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप इसमें कासिम, अब देख रहे हैं कि वो नजर नहीं आ रहा, ऐसे ही है ना। अब इसमें देखें आबिद, फुरकान, आसिम, जी बिल्कुल। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है जी। और आपने यहां देखें कि अपने आप यहां पे वो सारे ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये आगे क्यों नहीं ऐड हुए? क्योंकि आपने इसके फार्मूले को नीचे तक नहीं खींचा। ओके, जब भी आपने वो करना होगा उसको इस साइड से पकड़ के खींचेंगे तो वैल्यूज आएंगी। ये मेरी बात आपको समझ आ गई? अच्छा, हम आगे चलते हैं
कि इसी तरीके से ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्लिक द व्यू टैब, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड व्यू जो आप करना चाह रहे हैं। फुल स्क्रीन आपको दिखा चुका हूं मैं। आपने एक टैब से दूसरे टैब में, वो नीचे शीट अभी हमने बनाई थी, आप उसमें शीट्स हैं अलग अलग, क्लिक द इंसर्ट वर्कशीट आइकॉन। अगर आपने नई शीट बनानी है बिलफर्ज, तो वो आप कैसे बनाएंगे? ये आपको ये वाला आइकॉन नजर आ रहा है, आप इसको ऐड करेंगे तो एक नई शीट बनती जाएगी। अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने टू मूव और कॉपी वर्कशीट और परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप, अगर आप चाहते हैं कि सेम टू सेम मैंने जो फाइल बनाई थी सेम टू सेम उठा के वो ले जाए, ठीक है, तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपके सामने कॉपी कर रहा हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट मार्क्स की शीट थी, मैं पहले इसका व्यू आर डब्ल्यू और मेरे पास नॉर्मल के लिए एल है, ये हो गया जी। आपको मैं दिखाने के लिए कि इसकी मैंने फॉर्मेटिंग की है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने आल्ट एच पे आया और मैंने इसको ए सी सेंटर कर दिया, ये सेंटर में आ गए। अगर मैंने इसका इसकी मुख्तलिफ किस्म के इसमें सेटिंग करनी है कि मैंने बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि इसका बैकग्राउंड लेट्स सपोज ये यूज हो जाए, लेट्स सपोज मैंने एक चीज बना ली, ओके जी। मैं ये डाटा इसलिए इंसर्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने एक चीज पूरी की पूरी वर्कबुक थी और आपने उसके अंदर लेके जाना था। फॉर एग्जाम्पल ये डाटा आपने इंसर्ट कर लिया, आप चाह रहे हैं कि ये सेम टू सेम आप कॉपी करें, आपको दोबारा से लिखना ना पड़े, किसी और जरूरत के लिए हो सकता है ना। आप इसे देखें, दो ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे, एक है मूव और कॉपी। जब आप मूव और कॉपी करेंगे तो आप इस पर क्लिक कर दें, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इसको आपने इसी बुक में करना है या किसी और बुक में भी। बुक से मुराद आपकी पूरी फाइल का नेम है, ओके, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो सफ़े बने हुए हैं वो शीट्स हैं। अब एक बुक में करना है या किसी और बुक में भी आपने डालना है। बिलफर्ज आपने एक ही बुक रखी हुई, आप कहते नहीं मैंने इसी बुक में करना है। अब आपको पूछ रहा है कि आपने किस शीट के बाद आपने ये ऐड करना है। जैसे स्टूडेंट मार्क्स की बनी हुई है, स्टूडेंट फी की बनी हुई है, जिसके ऊपर आप करेंगे उसके ये बाद मूव करेगा, ओके। आप कहते हो जी क्रिएट अ कॉपी, अगर नहीं करेंगे तो वो मूव कर देगा, अगर आप ये चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे तो वो कॉपी क्रिएट कर देगा। मैं कहता हूं जी मूव टू द एंड, मैं इसको एंड पे करूंगा, देखेंगे यहाँ पे मार्क्स 2 की बन चुकी है। मैं इसका एक नाम और रख लेता हूं, पास फेल एंड फेल, ठीक है जी। आप देखिए क्या ये स्टूडेंट फी वैसे ही हमारे पास ये स्टूडेंट फी का आ रहा है ना। आप थोड़ा सा इसके साथ पीछे करें, ये स्टूडेंट मार्क्स आ गया। इसी तरीके से ये शीट को डिलीट कर दें। देखें ये पहली शीट है हमारे पास, इसको मैं ऊपर लिख भी देता हूं ताकि आपको कर सकें। और अब इसमें आप स्टूडेंट पास एंड फेल, मैंने एक ये बनाया। अब ये देखें ये एक अलग फाइल है, ये एक शीट अलग है। ये स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल एड्रेस के लिए, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको इस तरीके से सेव करते हैं। पूरी की पूरी फाइल देखें क्या कॉपी होगी थी कि नहीं हुई। आप इसको उठा के भी ऐसे उसकी पोजीशन बदल सकते हैं, ये नजर आ रहा है आपको। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने पास एंड फेल में भी उसको कर दिया, जैसे कि मैं इसको कहता हूं जी ये फेल है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसका कलर और फॉर्मेटिंग बदल जाती है, किस तरीके से हम करेंगे। कंप्यूटर खुद ब खुद वो डिसाइड करे कि ये पास और फेल है। लेकिन अभी क्योंकि हम इसकी बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हम इसको आगे चलते हैं। ये कॉपी और पेस्ट का, कॉपी और मूव का आपको समझ आ गया। टू रीनेम अ वर्कशीट मैंने आपको करवाया कि आप उस पर रख के रीनेम कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट द वर्कशीट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्ट करने की। ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, select a protect sheet, type a password for the worksheet, select the required options, click OK, type the same password again, click OK। अब वो आपसे जब आप कंट्रोल O करते हैं,
आप यहां पे आए, जब आपने सबसे पहले देखा जी नजर आ रहा है आपको ताला, आपने प्रोटेक्ट वर्कबुक करनी है। अब मार्क एज फाइनल, इसका क्या मतलब है? इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, प्रोटेक्ट करंट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। आप इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। अब वो प्रोटेक्शन किस तरह से होनी चाहिए? लेट रीडर्स नो द वर्कबुक इज फाइनल एंड मेक इट रीड ओनली। इसका मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ कोई चेंजेस नहीं कर सकता। और दूसरी है जी इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, रिक्वायर अ पासवर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। अब मैं कहता हूं जी सिर्फ ओपन ही ना कर सके कोई, मैंने क्लिक कर दिया, अब मैंने इसमें अपना एक पासवर्ड दे दिया जो कि मैंने पाकिस्तान दिया था, ये मेरे से ओके करेगा। मैं फिर इसके अंदर रीनेम पासवर्ड करूंगा, ओके। अब आपने देख लिया, क्योंकि ये फाइल अभी खुली हुई है, इसको मैंने पहले सेव करूंगा। मेरे पास सेव आ गई, यहाँ पे मैं इसकी एक्सेल की फाइल्स रख रहा हूँ न्यू फोल्डर में एक्सेल फाइल्स के साथ। स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये मेरे पास आ गई। अब ये फाइल आपके सामने नजर आ गया कि क्लोज हो चुकी है। मैं कंट्रोल ओ करता हूं, मेरे पास ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है। देखें ये फाइल ओपन ही नहीं कर रहा, ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। अगर मैंने ये गलत पासवर्ड दिया तो वो कहेगा द पासवर्ड यू हैव सप्लाइड वेरीफाई दैट द कैप्स लॉक इज ऑन। अब नहीं ओपन हो रही, फिर दोबारा ट्राई करें। अब मैं इसका पासवर्ड देता हूं, सही पासवर्ड दे रहा हूं, आपने देखा कि वो फाइल आ गई। यू गॉट दिस पॉइंट? आप इसी तरीके से आपने इसकी प्रोटेक्शन करनी है। अब उसमें आपका स्ट्रक्चर को देख सकता है, लेकिन रीड ओनली में क्या होगा? फॉर एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हैं, कोई भी शीट बना के इसमें आप इसे पास कर सकते हैं। इसे ये मैंने पास किया है, पास। इसका जो हमने लगाया था वो लगाया ये था कि ये ओपन हो सकते। अगर एक मैं कंट्रोल एन करता हूं, उसमें मैं एक फाइल जो है फॉर एग्जांपल मूव कर देता हूं, रोल नंबर या एम्प्लाई नंबर, एम्प्लाई नेम और एम्प्लाई एड्रेस फॉर एग्जांपल। ये मेरे पास फाइल्स हैं। एक मैंने फाइल रजा लाहौर, अब बिलफर्ज मैं इसको सेव कर रहा हूं। इसका नाम मैंने एम्प्लाई के नाम से रखा, ये फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं आता हूं इसके अंदर इसकी प्रोटेक्शन में। तो जब मैं फाइल करके यहां पे वापस आता हूं इन्फो पे, तो ये प्रोडक्ट करता है। मैं कहता हूं जी मार्क एज फाइनल, इसको मार्क एज फाइनल, द बुक विल बी मार्क एज फाइनल एंड देन सेव्ड। आप इसे कहते हैं द डॉक्यूमेंट हैज बीन मार्क्ड एज फाइनल, इंडिकेट दैट द एडिटिंग इज कंप्लीट एंड दैट दिस इज द फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब ये आपकी परमिशन हो चुकी हुई है, ठीक है। अब इसमें आप वापस आते हैं, अब देखें मार्क एज फाइनल ऊपर नजर आ रहा है आपको। अब इसमें आप लिखना चाह रहे हैं एक नया डाटा टू, ये मैं लिख रहा हूं, मैं बटन प्रेस कर रहा हूं, बट आपके सामने वो लिखा हुआ नहीं आ रहा। नजर आ रहा है आपको? वो कोई चीज हमें लिखने ही नहीं देगा। ओके जी। अगर आप कहते हैं जी एडिट एनी वे, तब वो आपको करेगा। ये प्रोटेक्शन का एक लेवल है। आप पासवर्ड से तो वो नजर ही नहीं आ रहा, यहां पे आप उसको एडिट नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको क्लिक नहीं करते। वलीद कराची, इसको कंट्रोल एस कर दें, कंट्रोल डब्ल्यू करें, कंट्रोल ओ करके दोबारा देखें। अब देखें उसने नहीं वो दिया, क्योंकि आपने उसको प्रोटेक्शन उसकी वजह से हटा ली थी। अब इसके अंदर तीसरी प्रोटेक्शन देखें, प्रोटेक्ट करंट शीट। अब वो कहता है जी मैं क्या करूं? पासवर्ड टू इनक्रिप्ट शीट, मैंने एक पासवर्ड दे दिया जी पाकिस्तान। मैं क्या कर सकता हूं? मैं फॉर्मेट सेल कर सकता हूं, मैं डिलीट रो, अब आपने लगा दिया जी कि मैं डिलीट रो करना हो तब आपने करना है। अब हो सकता है ना फाइल आपके पास हो, आप चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि ये फाइल डिलीट ना हो, ठीक है। अब मैं इसको देखिएगा कि मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूं, ये डिलीट का ऑप्शन आया, यू आर ट्राइंग टू डिलीट अ रो दैट कंटेन अ लॉक्ड सेल। वो मुझे कह रहा जी नहीं, मैंने तुम्हें नहीं करने देना, ठीक है जी। आप वापस जाके फिर परमिशंस पे जाएंगे, अनप्रोटेक्ट नजर आ रहा है आपको, आप उसको अनप्रोटेक्ट कर दें जी पाकिस्तान। अब आपके पास है, दोबारा से करें, मैंने शायद पासवर्ड गलत दे दिया। अब ये अनप्रोटेक्ट हो गई। अब अगर आप चाहें तो इसके लिए डिलीट कर सकते हैं। ओके जी।
अब मैंने आपके सामने प्रोटेक्शन के कई लेवल रखे हैं, ठीक है। एक है कि नजर ही ना आए, खुले ही ना, दूसरा जी उसमें एडिटिंग ना हो सके, तीसरा आपके पास ये है कि उसमें आप उसके अंदर कोई डिलीट या जो भी ऑप्शन आप चाहते हैं कि जी लुक ना खराब हो, स्ट्रक्चर ना खराब हो, जो भी आप करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। टू चेंज द कलर ऑफ द वर्कशीट बुक परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप, आप उसको करें, टैब कलर आप करें, सिलेक्ट टैब कलर और सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर, और आप उसके मुताबिक इसको कर सकते हैं। आप देखिए वर्कशीट टैब पे आते हैं, जैसे ये यहाँ पे ये नजर आ रहा है फॉर्मेट सेल्स, आप इसके अंदर आ गए। इसमें आपके पास कई तरह से ऑप्शंस हैं, जैसे ये फिल कलर है, मैं कहता हूँ मुझे एक फिल कलर चाहिए, आप देखेंगे ये सारा कलर उस तरह फिल हो गया। अगर मैं ये रो करना चाह रहा हूं तो इसी तरीके से मैं इसको भी फॉर्मेट सेल कर सकता हूं, एक नई कलर। अब ये क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी, मुझे खुद नहीं कर, जितना भी मैं बढ़ता जाऊंगा पूरे के पूरे सेल के कलर्स अपने आप हुए होंगे। गॉट इट जी। आप इसके अंदर कोई महदूद से नहीं है, आप अपने पूरे के पूरे सेल को कर सकते हैं, पूरी की पूरी रो को कर सकते हैं। अच्छा, टू डिलीट अ वर्कशीट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप, आप उसको डिलीट कर सकते हैं बहुत आराम से। अब हम कहते हैं टू चेंज द हाइट ऑफ रो, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्लिक फॉर्मेट फ्रॉम द सेल ग्रुप इन द होम टैब, ये जो आपका मेन टैब है, उसमें आपने सिलेक्ट रो हाइट, टाइप अ वैल्यू इन द टॉप रो हाइट, और फिर इसी तरीके से कॉलम की है। अब मकसद क्या है, देखिए जरा आप, तो ये सेल पास पास नजर आ रहे हैं ना आपको, इनकी एक खास हाइट है। अब वो कहते हैं जी कि अगर आपने इसकी साइट जो है वो नहीं करनी है, अपनी मर्जी से साइट आपने चूज करना है, आप आल्ट करें, आप एच करें और ओ प्रेस करें फॉर्मेट का। अब यहां पे आपको नजर आना शुरू हो गया मेन्यू। आप कहते हैं जी रो हाइट, मैंने रो हाइट क्या होगी, मैं कहता हूं 15 पिक्सल की बजाय ये 25 पिक्सल की हो। आपने देखा हर एक बढ़ गया, वो पूरी की पूरी बढ़ गई। अब आप अगर आप सबको सिलेक्ट करते हैं ऐसे, जितने सेल्स को आप चाहिए, आप आल्ट एच ओ और फिर एच प्रेस करें और फिर आल्ट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी 35, तो अब आपने देखा कि वो सबके सेल 35 कर दिए, लेकिन किसके, जिसके आपने सिलेक्ट किए हैं, जिसके आपने सिलेक्ट नहीं किए होंगे, अब देखें मैंने सारे क्योंकि ऊपर से लिए थे वो सारे सिलेक्ट हो गए, ये देख रहे हैं आप, ठीक है जी, ओके। So similarly the column is there, similarly the row is there। मैंने अभी कॉलम किए थे, अगर मैं इसकी रो करना चाहूं इसी तरीके से Alt H O H और मैं इसको 15 कर दूं वापस, तो ये देखें कि ये वापस हो गए। लेकिन आप सिर्फ उन्हीं 2 सेल्स के ऊपर 3 सेल्स पे हुए रोज पे जिन पे मैंने काम किया था। तो रो और कॉलम हाइट इसलिए करते ताकि अपनी मर्जी से आपने अपनी डिजाइनिंग करनी हो। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सेल्स के अंदर परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप, इंसर्ट करना चाहता हूं। अब आपने फॉर एग्जांपल यहां पे आप एक इंसर्ट करना चाहते हैं, ये देखें 2 है, वलीद है कराची, ओके जी। आपको कहा जाता है कि जी आपने इससे ऊपर एक रिकॉर्ड एंटर करना है, 1 और 2 के दरमियान। आप राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें, इंसर्ट, आपने देखा कि अपने आप वो ले गया डाटा आपके लिए, कासिम रावल पिंडी। आप इसको बेशक नंबरिंग चेंज करके आप यहां पे कर सकते हैं, ठीक है जी। वंस अगेन राइट यहां पे क्लिक करें और इंसर्ट का ऑप्शन दबाएं। अब ये एक जगह और उसने छोड़ दी, सो ओके जी। इस तरीके से आप इंसर्ट, और डिलीट करने का भी सेम तरीका है कि आप जितने डिलीट करना चाहते हैं उनको शिफ्ट सेल्स आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस पे डिलीट करना चाहता हूं, आप इसी को रखें और डिलीट का ऑप्शन करें, नजर आया, जब डिलीट करेंगे तो वो पूरी की पूरी डिलीट कर दें। से एक सेल को डिलीट करना है, डिलीट तो एक सेल पे मैंने रखा, तो उसने कहा जी मैं क्या करूं, एंटायर रो को उड़ा दूं, एंटायर कॉलम को उड़ा दूं, शिफ्ट सेल अप कर दूं, शिफ्ट सेल लेफ्ट अप कर दूंगा तो देखें क्या होता है, खत्म हो गया ना। लेकिन अगर बिल फर्ज मैंने इसको कहता हूं डिलीट और मैं कहता हूं जी एंटायर कॉलम ही उड़ा दे, तो उसने पूरा का पूरा कॉलम ही उड़ा दिया। इस तरह रो है, कंट्रोल जी से आप वापस लेके आ सकते हैं।
कंट्रोल वाई, जो आपको मैंने वर्ड में की सिखाई हुई हैं वो सेम टू सेम कीज यहां पे भी वर्किंग करती हैं। इसी तरीके से अब आते हैं एक और चीज के। अब मैं फॉर एग्जांपल मर्ज के ऊपर आता हूं। मर्ज एंड सेंटर पोजीशन इज अवेलेबल इन अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ द होम टैब। मर्ज कहते हैं जी अब सेल को इकट्ठा करना है, आपको काफी सारे सेल चाहिए डिजाइनिंग के लिए, मर्ज करना है। मर्ज एंड सेंटर का मतलब है कि वो पहले सारे सेल्स को मर्ज करे जिनको आपने सेलेक्ट किया है, फिर उनको सेंटर में कर दें। मर्ज अक्रॉस, मर्ज द हॉरिजेंटल सिलेक्टेड सेल्स, मर्ज सेल्स, मर्ज सिलेक्टेड सेल्स, बेशक वो हॉरिजेंटल हो या आपके वर्टिकल हो। अनमर्ज सेल्स, उनको परफॉर्म द अनडू का प्रोसेस है। टू मर्ज द सेल परफॉर्म द फॉलोइंग सेल्स, क्लिक मर्ज एंड सेंटर, फिर मर्ज अनमर्ज करवाने के लिए आपको आ जाए। हम इसको एक दफा चलाते हैं। मैं यहाँ पे आप अगर अलाउ करें तो मैं इसको सबको वापस पहली वाली पोजीशन पे लेके आने के लिए Alt H O H करके मैं इनकी 15 हाइट कर देता हूं ताकि अपनी असल पोजीशन में वापस आ जाए। ठीक है जी। अब बिलफर्ज मैं यहाँ पे इन सेल्स को मर्ज करना चाहता हूं, ये नजर आ रहे हैं आपको। अब इसका तरीका क्या है, आपने मर्ज पे आना है, Alt H और M मर्ज, ये नजर आया आपको, मर्ज एंड सेंटर। मैं कहता हूं जी सी, ये आप देखेंगे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड, आपने गौर किया कि ये सारे सेल एक सेल बन गया, पहले अलग थे ना। अब जैसे ये देखेंगे, इसको देखेंगे, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, नजर आ रहा है आपको। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी खाली सेल को मर्ज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी डाटे वाले सेल को मर्ज करेंगे तो जो पहले वाला आपका डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। जैसे अब दोबारा देखिएगा Alt H M C, M C, वो आपसे क्या कहते हैं, सिलेक्शन कंटेन मल्टीपल डाटा वैल्यूज, मर्जिंग इनटू वन सेल विल कीप द अपर लेफ्ट, जो अपर लेफ्ट पे डाटा होगा ना उसको रखेगा, बकाया को उड़ा देगा। यानी 3 रखा उसने, बकाया को उड़ा दी। कंट्रोल जी कर रहा हूं मैं, वापस लेके आ रहा हूं। आप ये नहीं विश कर सकते कि वलीद आ जाएगा, नहीं, जो आपका डाटा है सिर्फ वो रखेगा। अब जैसे मैं अगर वलीद और कराची को मर्ज कर रहा हूं Alt H M C, तो अब क्या बचेगा, वलीद, जो अपर मोस्ट कॉर्नर पे होगा ना आपके, वो उस चीज को आपका वो रखेगा। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास मर्ज अगर आपने कर लिया है, अगर बिलफर्ज अभी देखें मैंने मर्ज किया और मैं उसको दोबारा ब्रेक करता हूं तो उससे डाटा वापस नहीं आएगा। Alt H M C, देखेंगे डाटा अब लॉस हो गया। ठीक है वलीद, इसको अनमर्ज करना हो तो उसी तरीके से आप M पे आते हैं और फिर U प्रेस करेंगे तो अनमर्ज हो जाएगा। नजर आया, सेल्स बदल जाएंगे लेकिन उनका डाटा फिर वापस नहीं आएगा। ये आपने देखना है तरीके से कि आपको कौन सा वाला सूट करता है। अब हम बात करेंगे अलाइनिंग सेल्स की, कि सेल्स के अंदर अलाइन किस तरह से किया जाता है। टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द कंटेंट इन द सेल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सेलेक्ट द सेल टू अलाइन, क्लिक द डायलॉग बॉक्स लॉन्च आइकॉन from the alignment group in the home tab, modify the required settings, click OK। अब आप इसके अंदर देखें कि कितनी ऑप्शंस है। मैं पहले आपको इनके लिए समझाना चाह रहा हूं क्योंकि ये सारे आपको सेंटर वाले तो आपको पता है ना, लेफ्ट राइट सेंटर का ये आपको पता है। ठीक है, अब मैं इसके लिए मैं आपको सेल बड़े कर रहा हूं, ये देखिएगा Alt H O H कर रहा हूं मैं, इनको कोई 75 दे रहा हूं ताकि ये बड़े बड़े सेल हो जाए। नजर आ रहे हैं आपको जी? जी, ये अलग अलग सेल्स हैं। ओके जी, इनकी मैं विड्थ इस तरह कर दूं। अब ये सब नजर आ रहे हैं ना सेल आपको, आप देख रहे हैं कि ये सेल के नीचे है बिल्कुल। ठीक है, अब अगर मैं चाह रहा हूं कि ये लेफ्ट राइट सेंटर, अब ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी कर रहा हूं। अब ये हमारी रो हाइट थी, अब मैं इसको कॉलम भी बदलना चाह रहा हूं। Alt H O, कॉलम विड्थ के लिए W और इसको मैं 75 दे रहा हूं। अब देखिएगा कि एक एक कॉलम बहुत बड़ा हो गया ना कि नहीं जी। अच्छा, अब मैंने मैं समझाने के लिए कि सेल को किस तरह देखना है मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपने सेंटर करते तो मैंने आपको कंट्रोल E बताई हुई थी की
आप वहां पे कंट्रोल ई नहीं चल रही, याद रखना है, ठीक है। वो वहां के लिए थी, यहां पे की और है। आपने एल्ट एच करेंगी तो यहां पे ए सी करेंगे तो सेल में ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब मैंने इसी सेल के ऊपर आल्ट एच और ए आर, ये अब राइट पे चला गया, नजर आया आपको। इसी तरह से ए आल्ट एच ए एल, यानी सेल के अंदर हमेशा सेंटर में जाने के लिए पहले ए है फिर सेंटर, ए एल से मुराद सेल के अंदर लेफ्ट है। अब बात यह कि ये तो लेफ्ट राइट सेंटर पे काम कर रहा है ना। अगर हम चाहते हैं कि डब्बा बहुत बड़ा हो गया, डब्बे की ऊंचाई भी तो आ गई ना, ऊंचाई भी आ गई और हाइट भी आ गई, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये सेंटर ऑफ दी जो आपका सेल है उसमें आ जाए, तो फिर कैसे होगा, आल्ट एच और ए एम करेंगे। अब हमने देखा कि ये मिडल में आ गया, किसमें, हाइट में। अब आपको पहुंचाना है इसको सेंटर में, तो ए सी करें। अब ये इस तरह से आएगा, पहले आपने उसकी हाइट में इसको किया, फिर आपने उसको, तब ये आपकी वैल्यू आएगी। दोबारा देखिए, आल्ट एच ए, अब मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूं कि ये ए टी चल जाए, टॉप पे चला जाए, ये टॉप पे चला गया। अब मैं आल्ट एच ए, सॉरी, पहले आपको वो सेल जो है ना वो सिलेक्ट करना होता है। आल्ट एच ए और एम करेंगे तो ये मिडिल में आ गया। आल्ट एच ए टी से आप टॉप पे चले गए। आल्ट एच ए सी, ये देखे आपने, ये और इसके अंदर ये मिडल में है, ये टॉप में, और ये ऑलमोस्ट बाय डिफॉल्ट ही बॉटम में होता है, ठीक है जी। टॉप बॉटम मिडल की चीजें आपको समझ आ गई। अब बात कर रहे हैं कि इसके अंदर मैं लिखना चाह रहा था, मैं चाहता हूं ये टेढ़ा लिखे डाटे के लिए। जैसे ये एम्प्लॉय नंबर आ रहा था ना आपका, ये वाला, अब मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूं, इसकी हाइट को, इसके टेक्स्ट को। आल्ट एच और फिर मैंने एफ एस करके इसकी वैल्यू को 78 दिया। देखा आपने, एम्प्लॉय नंबर बड़ा हो गया जी। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये थोड़ा सा एंगल में लिखे, तो इसके लिए आपने आल्ट एच करना है, ओ करना है, फॉर्मेट में आप आ गए। आखिरी ऑप्शन है फॉर्मेट सेल की, यहां आप आ गए। यहां पे आप इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप इसमें क्या देना चाहते हैं, कैटेगरीज क्या है, कि इसकी डेट देनी है, टाइम देनी है, वो अलग बात है। अभी मैं इसकी बात करना, मैं चाहता हूं कि ये एंगल में आ जाए, नजर आ रहा है आपको। नीचे करूंगा तो ये माइनस में, ऊपर करूंगा तो ये डायरेक्शन में। अब देखिएगा कि क्या ये हुआ, हो गया ना। अब इसका जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये साइज छोटा दिखाएगा, ये देखें। जब आप इसको वापस करेंगे तो वो अपनी जो डायरेक्शन दी हुई है ना, जब इस पर डबल क्लिक करेंगे ये सही दिखा रहा होगा। जब आप अपनी शीट पे और जगह जाएंगे तो ये अपने आप को उसके मुताबिक एंगुलर कर देगा। ये बात समझ आ गई आपको। इस तरीके से आप फिर आल्ट एच ओ और फिर ई, अब आपके अंदर इसके अंदर और रैप टेक्स्ट जैसे आ रहा है, तो इसको आल्ट डब्ल्यू, मैंने आपको एक वो बता दी कि, तो आप उसके मुताबिक करें। आप इसके देखिए रैप का मतलब ये है कि जो जगह आपको दी गई है ना उसके अंदर ही रैपर में रहना है। बात को फॉलो किए, वो बड़ा हो गया था ना, उसने अपना हाइट नहीं बढ़ाई, उसके सेल की हाइट नहीं बढ़ाई, बल्कि उसी रैपिंग के अंदर ही उसने कहा कि आपने इसके अंदर ही रैपर में रहना है, ठीक है। वो अपनी एडजस्टमेंट खुद करेगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द अपनी प्रेजेंटेशन वंस अगेन। अब बात करते हैं टू फिल डाटा सच एज मंथ ऑफ द ईयर ऑटोमेटिकली। ये बहुत आसान सा है, आप इसमें आप एक ऑटोमेटिकली वो पूरा कर रहा है। मैं एक शीट 2 पे चला जाता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ये जैसे मैं मंथ लिख रहा हूं, अब मंथ के लिए जनवरी है ना आपके पास, फरवरी, ऐसे ही 2 ले लिए, 2 को लेके देखें, खींचे, क्या अपने आप महीने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे।
जो वाला फार्मूला आपने वहां पे रखा था वही वाला, जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी ये पूरा एक से खींच सकते थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर के बाद वो फिर वंस अगेन चला गया। ठीक है, आपने इस तरह से जनवरी लिख के उसको नीचे कर लेना है, वो अपने आप आपके सारे जो है वो ऑटोमेटिकली करेगा। टाइप द डाटा इनटू द सेल, सिलेक्ट द सेल, टेक द माउस पॉइंटर, वो जो मैंने आपको बताया हुआ नीचे खींचने वाला, वो बस आपने करना सीखना है। कट कॉपी पेस्ट आपको आती है, टू पेस्ट वही वाले ऑप्शन कंट्रोल करके आपने करना है, पेस्ट वॉल्यू, पेस्ट लिंक। अब एक और चीज है, आप चाहते हैं यहां पे इसकी फॉर्मेटिंग के अंदर, अब वैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, इसको हटा के रीनेम कर ले, इसको मैं कंट्रोल ए कर रहा हूं। अब मैं फॉर एग्जांपल चाह रहा हूं रोल नंबर। ओके जी, बात को जरा देखिएगा, रोल नंबर में क्या आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूं इसको Alt H, लेकिन क्या मैं इसके अंदर नहीं लिख सकता, मैं इसमें ABC नहीं लिख सकता, लिख रहा हूं ना, मैं चाह रहा हूं कि ना हो, तो Alt H O E, ये आपके सामने आ चुका है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये नंबर हो, नजर आ रहा है आपको, इट्स विल बी नंबर, और नंबर कौन से में दिखाए मुझे, आपको डेसिमल चाहिए, प्लेसेस के नहीं चाहिए, आपको करेंसी चाहिए, टाइम चाहिए, डेट चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। मैं कहता हूं मुझे कोई उसके अंदर डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, आप इसको हटा सकते हैं। नजर आ गया आपको, यूज सेपरेटेड लगाना है, नहीं लगाना, ओके कर दें। योर एंट्री कैन नॉट बी एन इंटीजर और डेसिमल नंबर में बी रिक्वायर्ड, आप इसको 0 कर दें। आपने देखा कि यहां पे आपका आ चुके। अब अगर बिलफर्ज ये मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, फॉर्मेट में वंस अगेन जा रहा हूं, फॉर्मेट सेल्स में, और मैं कहता हूं जी कि इसमें मुझे सेपरेट 2 तक वो भी दिखाए इनसे, तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली 1.00 2.0 3.00 आना शुरू हो गए जी। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग हो गई। अब वंस अगेन फिर देख लें, Alt H O E, फॉर्मेट पे वापस आ गए। आपने कहा जी कि मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी फीस थी, समझ लें फीस है, और यहां पे स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट नेम, मैंने आपको बताया ना इसको ऐसे कर लें। और अब क्वेश्चन है कि क्या हमें इसमें 1.0 लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आप यहां पे आपको ये नजर आ रहा है ये वाला, इसका मतलब है कि आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं, नजर आ रहा है आपको, यही काम आप यहां से भी कर सकते हैं, नजर आ रहा है आपको जी। आप इसमें से ले सकते हैं कि ये नंबर है, सिर्फ नंबर लेना है, वही जो काम हम सेल में से जाके कर रहे हैं वही काम हम यहां पे भी कर सकते हैं। ओके जी, दोनों पोजीशंस आपकी बाहर भी हैं। अब मैं कहता हूं जी कि मुझे सिर्फ करेंसी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने 256.36 लिखा है, तो वो मुझे करेंसी में कैसे लिखे, 1256.36। अब देखिए सारी आपको पता होगा कि करेंसी के अंदर हम वो लेते हैं, कॉमा वगैरह होती है, ऐसा ही है ना। अब देखें फॉर्मेट सेल में आता हूं, मैं कहता हूं ये करेंसी है, नजर आया आपको, वो मुझे कह रहा है कि जी इसके साथ डॉलर साइन कोई लगाना है कि नहीं, कौन सी करेंसी है, नजर आ रहा है आपको, इसमें मुख्तलिफ किस्म की करेंसी है। देखिए पाकिस्तानी रुपीज है PKR, ये नजर आ गया PKR। आपने उसके साथ में कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, आपने 2 तक, देखेंगे इसने PKR अपने आप लिख दिया। अब अगर आप यही वाला चीज इसके साथ ही उठा ले तो ये फॉर्मेटिंग भी कॉपी कर लेता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पे वैल्यू डाल रहा हूं, अपने आप उसने लिखा, दो तक देगा, आपको जरूरत ही नहीं पेश आई कि आपने कितने लगाने हैं। इससे क्या फर्क पड़ जाता है, आपको कॉमर्स के जरिए पता चल जाता है, करेंसी में गलती के चांसेस नहीं रहते। ये बात आपको समझ आ गई, ओके। बाकी जितने भी ऑप्शन इसी तरह से आप डेट है, मंथ है, आप उसमें लेके आ सकते हैं। सो अब हम एक और काम करते हैं, अप्लाइंग सेल शीट्स।
अप्लाइंग हम स्टाइल करना चाहते हैं कि उसके मुख्तलिफ किस्म के हैं। ओपन माइक्रोसॉफ्ट करने के बाद सिलेक्ट द रिक्वायर्ड सेल, अप्लाइड द सेल स्टाइल शीट, क्लिक स्टाइल सेल स्टाइल। अब आ जाए, हम इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे हैं। अब मैं जैसे इसका कलर चेंज करना चाहता हूं, तो राइट क्लिक करके और इसके अंदर ये नजर आ रहा है आपको स्टाइल, ये इसमें आपके सामने मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, कलर्स नजर आ रहे हैं आपको। ये नहीं, ये और खुल गया। आपको जौन सा वाला चाहिए आप वो कलर ले लीजिए। मुझे ये सेल चाहिए, हेडिंग के लिए लहदा है, टाइटल के लिए लहदा है, नजर आ रहा है आपको। और टोटल के लिए लहदा रखा हुआ है, करेंसी के लिए लहदा चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे मुझे जो भी पसंद आता है आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। गुड एंड बैड, नेचुरल कलर कौन से, इनपुट के लिए कौन सा होगा, ये पूरी स्कीम है ताकि आप उसके मुताबिक ले सकें। जिस तरह का मैंने लिया ये उसके मुताबिक रिजल्ट आ गया। ठीक है जी। अगर आप चाहें तो ये सबको एक जैसा भी दे सकती हैं। स्टाइल्स में आपने जो लिया हुआ नजर आ गया। ओके जी। ये फॉर्मेटिंग के अलावा अब बिल्कुल मैं चाहता हूं कि इसकी फॉर्मेटिंग और हो। यहां स्टाइल पे आ जाएं, आप इसके सेल्स पे आ जाएं। आप कह जी ये हेडिंग 1 है, इसका कलर ये होगा। आपको बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा, आप कहते नहीं जी मुझे तो ये नहीं है, तो आप इसके न्यू स्टाइल में आ जाएंगे। नजर आ गया आपको। अब ये आप अपने स्टाइल्स खुद भी यहाँ पे बैठ के फॉर्म कर सकते हैं। और फिर हम आखिर में कहाँ आ गए, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे ना। ये तो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। स्ट्राइक थ्रू, सुपर केस, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट नहीं बताने की जरूरत ना। फॉन्ट साइज ये सब आपको आते हैं। बॉर्डर भी आपको पता है, मैंने बताया हुआ था लगाने का तरीका कि आपने कौन से बॉर्डर, अगर आप चाहते हैं कि सारी तरफ बॉर्डर आ जाएं तो आप उसके मुताबिक लगाते जाएं लाइंस। ये देख रहे हैं आप, ये ले मिडल में लगानी है या जो भी आपने करना है, खत्म करना है, डायगोनल लगानी है, ये ले नजर आ गई आपको। आप उसको ओके कर दीजिए, ये उसके मुताबिक बना देगा। ठीक है जी। सो यही चीजें आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर थी कि आपने स्टाइल किस तरह से लेना है। और फिर इसी तरह से ऑटो फॉर्मेट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, याद है आप लोगों को ऑप्शन के अंदर हमने ये इस्तेमाल किया था। जैसे सैफुल्ला डार आज भी याद करें, मैंने लिखता हूं तो वो अपने आप आता है कि नहीं आता, ये देखें सैफ, ये अपने आप सैफुल्ला डार ले रहा है ना। ऑटो फॉर्मेट बेशक आपने सी उसमें सॉरी वर्ड में किया हो, वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ यहाँ एक्सेल में भी वही चीज आएगी। ऑटो फॉर्मेट के अंदर आप उसके मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन फ्रॉम द क्विक, इस तरह ऑटो ऐड था। ऑटो फॉर्मेट भी इसी तरीके से कि आपका किस किस्म का फॉर्मेट होगा। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार में जाना है आपने, ऑल कमांड्स में जाना है, ऑटो फॉर्मेट पे जाना है, क्लिक ऐड होगा, ओके होगा। इसी तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। मार्जिन आपको मैंने याद है वर्ड में भी बताए थे आपको कि उसकी पेज की पोजीशन क्या होगी, वही सेम टू सेम है। ओरिएंटेशन से आपकी मुराद होती है कि पोर्ट्रेट साइज है या लैंडस्केप है, ये निकलने का तरीका है पेज का। और फिर प्रिंट टाइल्स के मुराद है कि आपकी ये प्रिंट आपने निकालना हो, और उसकी सारी कोशिश। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब